हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे स्पोकन इंग्लिश विद महेश कुमार। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बटन। आफ्टर दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय न्यू वीडियो, सो प्लीज़ वेलकम। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस बेल आइकन बटन, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं हमेशा उन स्टूडेंट्स और उनके लिए वीडियो बनाता हूं जो इंग्लिश को स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बिगनर है, जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मेरी वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब वर्तमान समय में कोई काम लगातार हो रहा है, चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ नीचे मैंने कुछ हिंदी में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, मैं उनको रीड करता हूँ, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं। आप इससे बेटर समझ पाओगे और आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि आज हम कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं। मैं कल जा रहा हूँ, राम मेरे साथ जा रहा है, वह रामायण देख रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, वह ट्रेन से यात्रा कर रहा है, मैं पार्टी के लिए आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने क्या देखा कि हिंदी के जितने भी सेंटेंसेस मैंने रीड किए हैं, इनके लास्ट में देखिए आप रहा हूँ, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये आ रहा है। इट मीन्स ये सारे सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हों, तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिप्लाई योर मैसेज एंड क्वेरीज। अब हम यहाँ बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के फॉर्मेशन की। तो कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी वेल प्लानिंग करनी होती है। ठीक इसी तरीके से इस टेंस को बनाने के लिए हमें एक प्रॉपर फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, सकारात्मक वाक्य की। बिल्कुल सकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं या कोई क्वेश्चन मार्क इस तरह का कुछ नहीं होता, बिल्कुल सकारात्मक। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता के बाद में इज, एम, आर। यहाँ 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इज का हम यूज़ कहाँ करें, एम का यूज़ कहाँ करें, आर को हम किसके साथ लगाएं। तो ये मैं आपका डाउट है वो नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करूँगा। तो यहाँ अभी हम एक बार देखते हैं कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में इज, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी। उसके बाद में आती है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया से हमें ये पता लग रहा है कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing ऐड करेंगे। वर्ब की कोई भी फॉर्म होगी उसके साथ में ing ऐड करेंगे। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे फॉर्म है गो, तो गो के साथ में ing लगाएंगे तो वो बनेगी गोइंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, कर्म, और उसके बाद में अगर कोई अदर कोई मटेरियल बचता है तो हम उसको लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहले ये देखते हैं कि इज, एम, आर हमें कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम और आर। अब हमें अच्छे से ये समझना है कि हम इज और एम और आर को कहाँ लगाएं। अगर देखो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और जैसे ही, सी, इट एंड एनी अदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम इज का यूज़ करेंगे। और आई के साथ हमेशा एम यूज़ करेंगे। आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आपने देखा होगा लगभग ऐसे। तो आई के साथ हमेशा एम यूज़ करेंगे। और उसके बाद में रेस्ट जो भी सब्जेक्ट्स बचते हैं उनके साथ हम आर का यूज़ करेंगे। जैसे यू, वी, दे, दोज एंड एनी अदर प्लूरल। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हमें आर यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से माइंड में समझ लें कि हमें ही, सी, इट
एंड एनी अदर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो उसके साथ में इज यूज़ करना है, और आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करना है, और यू, वी, दे एंड एनी अदर प्लूरल हो तो हमें आर यूज़ करना है। इस कंसेप्ट को आपने अच्छे से समझना है। यही आपके नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, उन सभी सेंटेंसेज में यही हेल्पिंग वर्ब काम में आने वाली है और इसी रूल के अकॉर्डिंग आपके काम आएगी। अभी यहाँ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर अगर कोई पार्ट बचता है तो वो हम लगा देंगे। तो आप मेरे साथ यहाँ कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हैं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। राम दिल्ली जा रहा है। राम दिल्ली जा रहा है, लास्ट में रहा है, इट मीन्स ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ राम सब्जेक्ट है, दिल्ली ऑब्जेक्ट है, जाना ये वर्ब है। तो इसमें आप देखो सबसे पहले राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने इज, एम, आर इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो मैंने आपको पीछे की स्लाइड में बताया था कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम इज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ इसी तरीके से राम इज, जाना क्या होता है, गो। अब मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा गोइंग, गो का हो जाएगा गोइंग टू दिल्ली। राम इज गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट है मैं खाना खा रहा हूँ। यहाँ सब्जेक्ट है मैं, आई, और मैंने आपको बताया था आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम यूज़ होती है। आगे खाना ईट, लेकिन इस साथ में हमने आईएनजी ऐड कर दिया तो ईटिंग, फूड, आई एम ईटिंग फूड। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हम, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है हम, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर यूज़ करते हैं, तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करेंगे। वी आर, प्रे होता है प्रार्थना करना, लेकिन यहाँ सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन हम वर्ब के साथ में आईएनजी ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा प्रे का प्रेइंग टू गॉड। वी आर प्रेइंग टू गॉड। तो आपने इन सेंटेंसेस की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया। आगे हम और प्रैक्टिस करते हैं। मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और आप यहाँ मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, और ये चीज़ माइंड में रखना कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। तो पहला सेंटेंस है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। वह एक गाना गा रही है। शी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग ए बुक। मैं बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन। मैंने यहाँ आपके लिए हिंदी में कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इनको अपनी नोटबुक में लिखिए और फिर इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट कीजिए। अब हम यहाँ बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, जिनमें नहीं वर्ड यूज़ होता है। जैसे मैं यह काम नहीं कर रहा हूँ, इसमें नहीं वर्ड यूज़ हो रहा है, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट और उसके बाद में इज, एम, आर तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नोट का यूज़ करेंगे। नोट के बाद में वही सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अगर कोई अदर पार्ट कुछ सेंटेंस का बचता है तो हम लगा देते हैं। तो यहाँ नीचे मैंने एक हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है, राम दिल्ली नहीं जा रहा है। इसमें नहीं लगा हुआ है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राम, ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, और जा रहा है, जाना, गो, नहीं का लगाएंगे हम नोट,
तो देखिए, और यहाँ राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज यूज करेंगे। राम इज नॉट गोइंग टू दिल्ली। मैंने आपके लिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं, आप मेरे साथ उनकी प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत जल्दी सीख जाओगे। आपको नीड है सिर्फ प्रैक्टिस की। तो देखिए, मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। मैं थकान महसूस नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग टायर्ड। मैं एक नया उम्मीदवार नहीं ढूंढ रहा हूँ, आई एम नॉट सर्चिंग फॉर ए न्यू कैंडिडेट। वह ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। तो इस तरीके से आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और आके मैं इसमें आपको हिंदी के कुछ सेंटेंसेस लिख के देता हूँ, वो आप अपनी नोटबुक में नोट करिए और उनको फिर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। मैं संस्था से इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ, वह शाम को फिल्म देखने नहीं जा रहा है। आज मैं खेलने के लिए नहीं जा रहा हूँ, वह काम नहीं कर रहा है। वकील मेरा मुकदमा नहीं लड़ रहा है, मैं चाबियाँ नहीं ढूंढ रहा हूँ। ये आप वीडियो को स्टॉप करके और अपनी नोटबुक में हिंदी के सेंटेंसेस दो दिए हुए हैं, इनको आप लिखिए और फिर इनको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक वाक्य जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इसकी जो फॉर्मेशन है सेंटेंस की, इसमें सबसे पहले हम यूज करते हैं WH फैमिली के वर्ड। WH फैमिली के वर्ड मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था, व्हेन, व्हाट, वेयर, हु, हाउ, इस तरीके के जो WH फैमिली के वर्ड स्टार्टिंग में लगते हैं। उसके बाद में इज, एम, आर और उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम ING ऐड करेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर। अब यहाँ एक कन्फ्यूज़न है जो मैंने पीछे वाली वीडियो में क्लियर भी किया था, लेकिन यहाँ उसको हम रिवाइज करेंगे कि WH फैमिली के वर्ड हमें कब यूज़ करना है। यहाँ आप दोनों सेंटेंस को रीड कीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ आपको WH फैमिली के वर्ड यूज़ करने हैं और कहाँ नहीं करने। पहला सेंटेंस देखिए, क्या आप खा रहे हो? क्या आप खा रहे हो? आर यू ईटिंग? इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो। तो यहाँ आपको WH फैमिली का वर्ड यूज़ करने की नीड बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है इसका, आप क्या खा रहे हो? तो आपसे यहाँ पूछा गया कि आप क्या खा रहे हो। इट मीन्स इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, आपको यहाँ बताना पड़ेगा मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, एक्सेट्रा। तो आप क्या खा रहे हो? व्हाट आर यू ईटिंग? तो यहाँ आपको WH फैमिली का वर्ड यूज करना पड़ेगा। मीन्स जहाँ जिस सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो वहाँ आपको WH फैमिली का वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ आपको आंसर यस या नो में नहीं दे सकते वहाँ आपको WH फैमिली का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस रेडी किए हैं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और आपका कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। क्या आप नींद महसूस कर रहे हो? आर यू फीलिंग स्लीपी? क्या आप मेरा इंतज़ार कर रहे हो? आर यू वेटिंग फॉर मी? क्या वह एक गाना गा रही है? इज़ सी सिंगिंग ए सॉन्ग? क्या चांद आसमान में चमक रहा है? इज़ द मून शाइनिंग इन द स्काई? यहाँ आपके लिए WH फैमिली से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आप कंपनी से इस्तीफा कब दे रहे हैं? इसमें पूछा है कब। When are you resigning from the company? आप कब आ रहे हो? When are you coming? वह कैसे यात्रा कर रहा है? How is he traveling? वे झूठ क्यों बोल रहे हैं? Why are they telling a lie? नेक्स्ट है अपने पास इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक एंड नकारात्मक वाक्य, उनकी फॉर्मेशन कैसी होती है। सबसे पहले हम इसमें WH फैमिली के वर्ड्स ऐड करेंगे, उसके बाद में इज, एम, आर और उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नोट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING और प्लस ऑब्जेक्ट। तो नीचे मैंने एक एग्जांपल लिखा है,
वह क्यों नहीं लिख रहा है। तो इसमें साथ में आप देखिए, साथ में क्वेश्चन मार्क भी लगा है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस भी है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है। वह क्यों नहीं लिख रहा है, वाई इज़ ही नॉट राइटिंग, वह क्यों नहीं लिख रहा है। इसकी फॉर्मेशन को आप अच्छे से देखिए और रीड कीजिए और उसके बाद में इसको नोट कीजिए और सेंटेंसेस को आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आपकी एडवाइस मेरे लिए इम्प्रूवमेंट का काम करेगी। फ्रेंड्स, किसी भी टाइप की कोई राइटिंग मिस्टेक हो, कोई ओरल मिस्टेक हो, कोई ऑडियो वीडियो किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक हो तो मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें प्लीज़, क्योंकि आपकी एडवाइस है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट का काम करेगी। थैंक यू सो मच।